दोस्त तुम सपोज करो कि तुम सुबह सुबह उठे हो, ठंडी का दिन है, सुबह सुबह उठे हुए हो, अपने बालकनी में जा कर के बैठे हो, ठीक है, जहाँ से हल्की हल्की धूप आ रही है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, तुम्हारे हाथ में गरम गरम चाय है, तुम चाय पी रहे हो, और प्लस तुम्हारा वो नया वाला फ़ोन जिसको तुमने कल ही परचेज़ किया था तुम्हारे सामने रखा हुआ है, उसको उठाते हो, उसके अंदर रील देखना स्टार्ट करते हो, तुमको बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम चिल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन वहीं पर तब तक तुम्हारा तुम्हारा पैसा आता है, ठीक है, और तुमको एक थप्पड़ जोड़ का मारता है और तुम्हारा पूरा मज़ा किरकिरा कर देता है, तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब वो तुम्हारा पैसा और गुस्से में बोलता है तुमसे कि ये क्या कर रहे हो, उठो काम पर जाओ और पैसे कमाओ। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि यार निखिल भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भला पैसा हमें काम करने के लिए कैसे बोल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता है, पैसा हमें काम करने के लिए नहीं बोलता है, तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, आप गलत सोच रहे हो। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका कहना है कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसों ने काम पर लगा के रखा हुआ है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के अपने काम पर नहीं जाते हो पैसे कमाने के लिए, या फिर कोई मजदूर अपने टिफ़िन को लेकर नहीं भागता है अपने काम पर पैसे कमाने के लिए। वेल रियलिटी यही है दोस्त कि हम सब अपने अपने काम पर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और काम हमें पसंद हो या फिर नहीं पसंद हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम पर तो जाना ही है। बट 1 मिनट वेट करो और थोड़ा ये सोचो कि क्या अगर हमने अपने पैसों को काम पर लगाया होता है जिससे हमें और पैसे आ रहे होते, तो क्या हम काम करने के लिए जाते। वेल ऐसा आंसर तो है कि ऐसा नहीं जाते। और डायरेक्टली पैसा हमें ये नहीं बोलेगा कि भाई उठो जाओ काम करो और पैसा कमाओ, लेकिन रियलिटी तो यही नहीं कि हम सब काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इस टॉपिक को हटाते हैं और मेन टॉपिक के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर, मेन मैटर के ऊपर बात करते हैं कि हम आखिर अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात लिखी है अपने बुक के अंदर कि जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं ना, ये हमें फॉर्मल एजुकेशन तो दे देते हैं कि एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं, कैसे टॉप करना है, जो मार्केट के अंदर अच्छी जॉब अवेलेबल है उनके बारे में कैसे जानना है, पता करना है, बट हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कभी नहीं देते हैं। एंड इसीलिए ये बुक लिखी गई है रिच डैड पुअर डैड, जिससे अगर कोई पर्सन है जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है और वो चाहता है फाइनेंशियल एजुकेशन लेना, तो वो ये बुक पढ़ करके ले सकता है। इसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई है, ठीक है। वेल आज मैं आपको इसी बुक के अंदर से 3 रूल बताने वाला हूँ पैसों के, जो कि आने वाली आपकी लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक के अंदर कहते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। बट हमें ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा और अजीब सा लगेगा, क्योंकि बचपन से हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे माइंड में ये बातें फीड करी हुई हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, और अगर नौकरी नहीं लगेगी तो तुम पैसे कैसे कमा लोगे, और पैसे नहीं कमाओगे तो अपनी लाइफ में धक्के खाते रहोगे, एंड ऑल एंड ये सारी चीज़ें। हमारा ज़्यादातर बचपन तो यही सारी चीज़ें सुनने में निकल जाता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है, अच्छा जॉब लेना है, बड़े होकर के जॉब करनी है इनफैक्ट ये। बट रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक के अंदर ये क्यों बोलते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो रिचेस्ट डैड हैं उनका सो गाइस, क्या आपको भी बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है सिक्योरली मैनेज करने के लिए अपने मल्टीपल अकाउंट्स को, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन या ईबे, जैसे कि हर एक प्रोफाइल के लिए एक डिफरेंट ब्राउज़र का यूज़ करना या किसी वीपीएन का यूज़ करना। तो गो लॉगिन यहाँ पर आपको ऑफ़र करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से। मतलब आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को, मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो गो लॉगिन आपको फुल एक्सेस देता है और फुल कंट्रोल देता है आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट का, जो इंश्योर करता है आपकी प्राइवेसी 50+ पैरामीटर्स के ऊपर। तो आप चाहो तो जितने मर्जी ऐड अकाउंट्स या जितने मर्जी प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट की या किसी भी सोशल मीडिया की, सिर्फ एक ही प्लेस से। सो गो लॉगिन की क्लाउड बेस्ड यूज़र प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करती है 100% प्रोटेक्शन। एंड आप गो लॉगिन यूज़ कर सकते हो बिजनेस बनाने के लिए अमेजॉन या ईवे पर, या मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए ऑन लिंक्डइन, टिकटॉक या इंस्टाग्राम। किसी वेबसाइट के मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो गो लॉगिन के थ्रू, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टॉप पर इनकी लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो, एंड आपको पहले 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। एंड देन आप जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो वहाँ पर मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना निखिल, जिस पर आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में टॉप पर इनकी लिंक है, जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट करना।
ये कहना है कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। लाइक अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो अपना टाइम नहीं देंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो कहीं पर छुट्टियां बिता रहे होंगे तब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस लाइक क्रिएट कर देते हो जहाँ पर आप इन्वॉल्व नहीं होते हो बट आपको फिर भी पैसा आ रहा होता है, देन आप लाइक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब 9 साल के थे तो उन्होंने अपने बुक्स को रेंट पर देना स्टार्ट किया, जहाँ से उनको पैसा आ रहा होता था। मतलब वो काम नहीं करते हैं फिर भी उनको पैसा आ रहा है। मतलब मे भी आपको आइडिया मिल रहा है कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक हमने इसका एकदम उल्टा कर दिया है, मतलब हम लोगों ने इसका एकदम उल्टा कर दिया। हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 12-12 घंटे जॉब करते हैं, सुबह उठते हैं सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कई बार बिना ब्रेकफास्ट किए अपने जॉब पर चले जाते हैं, और जॉब पर जाने के बाद 5 बजे 6 बजे जो भी छूटने का टाइम है उसका वेट करते हैं। तो लाइक हम एक जेल के अंदर है, ठीक है, एक जेल के अंदर है, और फिर जैसे ही बचता है घर हम अपने घर जाते हैं। मतलब हम लोग इस रैट रेस का हिस्सा ना चाहते हुए भी बन जाते हैं, और हम लोग इस रैट रेस से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन लाइक कार की EMI, घर के बिल्स, बच्चों की फीस एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जॉब छोड़ने पर मतलब जॉब छोड़ने नहीं देती हैं, और हम लोग इन सभी मतलब एक रैट रेस का हिस्सा ये जानते हुए कि एक रैट रेस है उसके अंदर फंसे रह जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। अगर लाइक आपको पता है कि रैट रेस क्या है, इसे कैसे बाहर निकलते हैं एंड सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मतलब जानते तो सब कुछ हो, लेकिन भाई कुछ मजबूरियाँ ऐसी है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों के कारण एक आदमी पूरी ज़िंदगी जॉब करते रह जाता है, लाइक रैट रेस का हिस्सा बना रह जाता है, ये जानते हुए भी कि भाई अगर मैं इसका हिस्सा बनाऊँ तो फिर भी तो मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो फिर भी हिस्सा बना रह जाता है, और पूरी ज़िंदगी जॉब करते करते दूसरों को अमीर बनाते बनाते मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 पर, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्त अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ तुम्हारा स्कूल और तुम्हारा कॉलेज तुमको अमीर बना देगा, तो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हो ना तो जग जाओ, और इस बात को समझ लो कि एक स्कूल, एक कॉलेज एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकता है, लेकिन एक अच्छा बिजनेस ओनर या फिर जॉब क्रिएट करने वाला कभी नहीं बना सकता है। पूरी दुनिया के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं, पहले वो जो लोअर क्लास के अंदर आते हैं, दूसरे वो जो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, और तीसरे वो जो अपर क्लास के अंदर आते हैं, मतलब जो अमीर होते हैं। अब लोअर क्लास के अंदर जो लोग आते हैं वो लोग इतना कमाते हैं कि बस वो लोग खा पाएँ और अपनी लाइक ज़िंदगी को लाइक अच्छे से गुजार पाएँ, मतलब खा पी पाएँ। मतलब उनका ज़्यादातर उनका कमाई का हिस्सा उनके खाने पीने में, मतलब आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, इस टाइप की ज़िंदगी होती है लोअर क्लास वालों की। मिडिल क्लास वालों की अगर बात करूँ तो मिडिल क्लास वालों के अंदर क्या होता है कि उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा उनकी लाइक शो ऑफ में चला जाता है, लाइक उनके गाड़ी के, उनके घर के बिल्स को भरने के अंदर चला जाता है, और इसकी वजह से वो लोग डाउनफॉल में आ जाते हैं, और उनके पास जो बचा खुचा उनका जो पैसा होता है उसकी वो FD करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट। और ये ऐसा क्यों है, और ये भी अमीर नहीं बन पाते हैं। क्यों अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि इनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है। अब आते हैं तीसरे लोग, अपर क्लास के लोग, जो लोग अमीर होते हैं। इनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इनके एसेट्स में लगता है, और इनकी कमाई मतलब ज़्यादातर इनके एसेट्स के थ्रू ही आती है। लाइक ये किसी ऐसे रेंटल प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से इनको और रेंट आ रहा होता है, किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से लाइक इनको और पैसा आ रहा होता है। तो अमीर लोगों के ज़्यादातर पैसे इनके एसेट्स में लगे हुए होते हैं, और इनके एसेट्स के थ्रू इनको ज़्यादातर इनकम भी आ रही होती है। देखो अब किसी भी पर्सन को अगर लाइक अमीर बनना है, ठीक है, किसी पर्सन को अमीर बनना है, तो एक बात लाइक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप मतलब अपने दिमाग में ये देख लो ना कि अगर आप दूसरे जो काम कर रहे हैं अगर वही काम आप भी करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो, आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच में फ़र्क जानना पड़ेगा, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर बहुत अच्छे से समझाई गई है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो जो लाइक लाइबिलिटी होती है और जो एसेट होता है, लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स वो होता है कि जो भी चीज़ हमारी जेब से पैसा ले रही हो वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है, और एसेट मीन्स वो होता है जो भी चीज़ हमारी जेब के अंदर पैसा डाल रही हो। अगर आपके पास पैसा है तो लाइक बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, राम को 50,000 देते हैं और श्याम को 50,000 देते हैं। श्याम जाता है 50,000 के अंदर लाइक एक गाड़ी खरीद करके लाता है, बाइक लाता है, ठीक है। वहीं पर राम क्या करता है, जाता है अपने 50,000 को और जा करके कहीं पर लाइक इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पर उसको 10% का मिनिमम उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है, और वो बाइक लेकर के आता है। वो 50,000 की बाइक तो ले जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं उसमें तेल डलवाने के, तो घूम भी नहीं पाता है, मतलब उसके अंदर और पैसा लग रहा होता है। मतलब बाइक उसकी क्या है, श्याम के लिए बाइक क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ है, और राम के लिए एसेट उसका क्या है कि उसने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करा जिसको जहाँ पर उसको 10% का इंटरेस्ट मिला, मतलब उसका पैसा उसको और पैसा ला करके दे रहा है। तो ये होता है, मतलब एसेट वो चीज़ें होती हैं जो हमें और पैसा ला करके दें, और लाइबिलिटी वो होती है जो उनके ऊपर हम पैसा तो लगाते हैं लेकिन उसके अंदर हमारा और पैसा हर समय लगता रहता है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। रूल नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जिसको पैसा खोना अच्छा लगता हो। एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी कहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान से भी नहीं मिला हूँ, लाइक किसी ऐसे अमीर इंसान से भी नहीं मिला हूँ जिसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपना एक भी रुपया ना खोया हो।
इनफैक्ट उनका ये कहना है कि मैं ऐसे इंसानों से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? डर होता है लाइक पैसे खोने का डर। देखो, आपको पैसे खोने का डर है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपने उस डर से कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उस डर को हैंडल करते हो, ये मैटर करता है। एक अमीर इंसान के अंदर और एक गरीब इंसान के अंदर यही फ़र्क होता है कि वो अपने डर को कैसे लाइक हैंडल करता है, कैसे ओवरकम करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अपनी 20 के अंदर हो तो आप बहुत मतलब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बट अगर आप अपनी 30 के अंदर हो तो आपके ऊपर बहुत सारे लाइक प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के अंदर होते हो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और नहीं ले पाते हो, और देन आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड हैं, उन्होंने भी लाइक इसी डर के चलते कभी भी पैसों के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करा, और वो अपनी पूरी लाइफ गरीब ही रह गए, कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सके। अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड 3 पैसों के रूल बताएं। अगर आप इन तीनों रूल को अपनी लाइफ के अंदर उतारना स्टार्ट करते हो तो दोस्त, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होने लगोगे। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।